आप कलयुग के मीरा जी का प्रमाण ले लो, द्वारकाधीश में इस शरीर से समा गई मीरा जी, तुकाराम जी के लिए मान आया, चैतन्य महाप्रभु के लिए देखो आप कितनी व्यवस्था, पूरा चैतन्य हो गया उनका शरीर। ऐसे कई संत हो गए। और अब आपसे कहें कि अब ये ज्यादा दिन पहले की बात नहीं है, 2-4 पीढ़ी की बात होगी। और ये जिस बेटी की कथा आपको सुनाई है अभी, ये तो कहां की पीढ़ी, अभी अभी अपने सामने की बात। अब नींद में क्यों रहो? इतनी बातें सुनने के बाद भी अगर भजन में मन नहीं लगे और भगवान अच्छे नहीं लगे तो मान लेना कर्म ही फूट गया। इतना सुनने के बाद भी संसार अच्छा लगे, भोग अच्छे लगे, लोग अच्छे लगे तो मान लेना गए काम से। हम कथाकार नहीं है जो आपको भागवत के श्लोक सुना दें, गीता के श्लोक सुना दें, रामायण की चौपाई अच्छे से गा के सुना दें, या कोई आपको ऐसी बात बता दें कि आप हमारे में कोई बल नहीं है। हम तो यहाँ आकर के बैठे हैं, भगवान से प्रार्थना करके आते हैं, उसकी ही कृपा से कुछ आंसू निकल जाते हैं, अंदर शुद्धि हो जाती है, उस शुद्धि में बुद्धि में बात आती है, उसकी कृपा से वो बात फिर मन में आती है, फिर मन से वो इंद्रियों में आती है, वाणी में आती है, और वाणी के माध्यम से जैसे आप सब्जी कमंडल में लेकर के और कड़ची से परोस देते हो, ऐसे भगवान की कृपा को मन में लेकर के इस जुबान के माध्यम से आपको परोस देते हैं। बोले सच्चिदानंद भगवान की। अब जीमो तो आपकी राजी, ढोड़ो तो आपकी राजी, हमने तो खीर परोस दी है। कैसी लग रही है? अपनेपन से कह रहे हैं भक्तों, हम कथाकार नहीं हैं, हम जानकार नहीं हैं, हम कलाकार भी नहीं हैं, हम केवल सेवक हैं और सेवा दे रहे हैं। आप अपने आप पे कृपा करो, अपने को मौत के मुंह में मत ले जाओ, इस माया में इतने मत फंसो कि भगवान ही याद नहीं आए। कितने सुंदर हैं अपने भगवान, कितने दिव्य हैं अपने भगवान, कितने दयालु हैं अपने भगवान, उनका नाम क्यों नहीं जपते? जिनके यहाँ जाना है अपने को, उनको क्यों भूल गए? कौन कहेगा? किसे अड़ रही है स्वार्थ मीत सकल जग माही। ये दुनिया तो डूबते को लाद देने वाली है। हम कई जगह कथाओं में कहते आ रहे हैं, आपसे फिर कह दें कि संसार की केवल सेवा करो, जो मिला अपने को पद प्रतिष्ठा धन दौलत काया माया जाया, इसे संसार में लगा करके इसका सदुपयोग कर लो और भगवान से प्रेम कर लो। भगवान से तो करो अपनापन और संसार की करो सेवा। और हर जो चीज आपको मिली, ज्ञान मिला, बल मिला, धन मिला, पद मिला, इसका उपयोग ठीक करो। जैसे भी आपसे कहा कि आपके घर में ट्रैक्टर है तो लगा दो ना, ये उपयोग ठीक है। धन का, आपके साधन का, आपकी मशीन का, आपके जीवन का उपयोग ठीक है, अच्छी जगह लगा दो ना। ये श्रद्धालु कथा करा रहे हैं, कितना बड़ा पंडाल हो गया, कितनी संख्या आ गई, कैसी दौड़ दौड़ के सेवा कर रहे हैं, ये तन का, मन का, धन का सदुपयोग है। यजमान पूजा कर रहे हैं, बैठे हैं, जोड़े से आते हैं और श्रद्धा से भगवान की पूजा करते हैं, तो देखो तन भी पूजा में लग रहा है और मन भी कथा में लग रहा है और धन भी अच्छे जगह लग रहा, संतों की सेवा में लग रहा है। तो बताओ, ये सब सदुपयोग हो गया। जो जिस चीज का सदुपयोग करता है उसके जीवन में वो चीज बिना बुलाए आती है। अच्छा बताओ बहनों, आप अगर सादा भोजन करोगे तो भूख समय पे लगेगी कि नहीं? आपने अगर सादा भोजन किया तो समय पर आपको भूख लग जाएगी, जगह बन जाएगी, शक्ति मिल जाएगी। और दुरुपयोग किया आपने, रात को 11 बजे के बाद खा रहे हैं, गरिष्ठ खा रहे हैं और अशुद्ध खा रहे हैं, तो फिर वो अपना असर दिखाएगी। फिर इसलिए एक दिन आपसे हमने कह दिया था कि भाई जिनसे जर्दा बीड़ी नहीं छूटे उनसे शरीर कैसे छूटेगा।
जन्माष्टमी हुई, रात्रि में बहुत आनंद आया। रात का रंग अलग था। बोले आनंद कंद भगवान की। अभी का रंग और रात का रंग वही मिलिया या निवास पे वो अलग था। हमने जो आनंद लिया है रात में, हमें नहीं पता सामने वालों को कितना आया, पर हमने जो आनंद लिया है वो ऐसा लगा कि जैसे हमें कोई और ही नचा रहा था। बोले भक्तों के भगवान की। फूल फेंकने में भी हमने पूरा जोर लगा दिया था और हल्दी लगाने में भी हमने कोई मर्यादा नहीं रखी है, नीचे आंगन में उतर आए और नीचे से ऊपर आने के बाद भी पांव नहीं थमिया। पर एक बात बताएं आपको, ये आनंद हमें क्यों आया? हमारी निजी पोल खोल रहे हैं हम, कोई से कीजिए मत। हम गौशाला में गए दर्शन करने, कुछ देर जाप किया, भक्तों को कुछ सुनाया और आए निवास पे। तो निवास पे आके भगवान के सामने से हाथ जोड़ के बैठ गए और हमने कल कथा आई थी ना कि कोई का जन्म हो तो कुछ कुछ देते हो ना, तो हमने पूछी कि कहीं दूं। मन से पूछे, मन से भगवान से कि आज आपका जन्मोत्सव है तो मुझे क्या देना चाहिए। तो उधर से ऐसी प्रेरणा मिली कि जो मुझे प्रिय है वो दे दे। तो क्या प्रिय है उसको? राम ही केवल प्रेम प्रिय है। भगवान को क्या प्रिय है? प्रेम प्रिय। सबसे ऊंची प्रेम से है। तो ऐसी प्रेरणा हुई कि प्रेम दे तू, तो ये उपहार दे दे मेरे को जन्मोत्सव में, प्रेम दे दे। हमने सोचा यार पैसा हो तो जेब में से हेड़ के देना, प्रेम कसा था। ध्यान से सुनते जाना, हमारी जन्माष्टमी कैसी मनी रात की, और अच्छी मनी तो क्यों मनी उसका कारण आपको सुना रहे हैं। हमने भगवान से प्रार्थना करी कि प्रभु आप ही बता दो, नहीं कहीं दूं कि प्रेम तो कैसे दूं। तो ये प्रेरणा हुई, चुम्मा दे दे। आई समझने? बोको बोको जब बच्चा कई मामा जी के यहाँ से आए महीना 2 महीना में, और माँ के जैसे ही पास आए तो माँ झट उसको गोद में लेकर उसको माथों पकड़ते ही करे, आले बेटा घना दिन मेरे कहीं है यो। ये माँ का प्रेम है बेटे के लिए। अब ये लोग कोई चुम्मा बोले, कोई पप जाने क्या बोले नहीं, पर अपनी भाषा में आपको सुना रहे थे। आपसे कहते हैं हम तो आपके बीच अपना परिवार मान के बैठे हैं, तो अपनी स्तर की कथा सुनाएंगे। बोको बोको और आपको क्या बताएं, ये प्रेम का प्रतीक है। जैसे ही भगवान के चरणों में, या भले आपकी राजी हो तो भगवान का गाल में, वो बुरा नहीं माने। जो छवि आपकी है भगवान की आपके सामने, बस ऐसे या तो चरण में दे दो या भले गाल में दे दो, माथे पे भी दो तो मना नहीं करे। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले तो टले और भक्त का मान न टलते देखा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, प्रेम के बल अर्जुन रथ क्यों भूल गए ठकराई। छोटे फल शबरी के खाए बहुविधि, प्रीत बढ़ाई। सबसे ऊंची
तो आपको ऐसा लगा होगा, कुछ भक्त रात में थे तो उनको लगा होगा कि क्या आनंद आ रहा है। आनंद तो वहीं से शुरू हो गया था जहां उसके बाद ही आंखें गीली हो गई थी, उसके बाद ही मंच पे चकाचक हो गया। बोले आनंद कन्या भगवान की, बाके बिहारी लाल की। ये प्रेम का प्रतीक है। चूमना, भगवान के चरणों को चूमना प्रेम का प्रतीक है, और प्रेम ही अमृत है। सागर मंथन हुआ और अमृत निकला, देवताओं ने पिया भगवान श्री हरि की कृपा से। यह तो कथा आपको पता है, लेकिन हम कौन सा अमृत पिए? भगवान को अपना माने, संसार को सपना माने, और भगवान के चरणों में ऐसे जाकर के प्रभु मैं क्या दूं आपको, तो मुझे जो प्रिय है वो दे दे। क्या प्रिय है? तुलसी जी ने लिखा है, रामई केवल प्रेम प्यारा, प्रेम प्रिय है प्रभु को। तो आप भगवान के चरणों में प्रेम प्रदर्शित करने के लिए, जैसे एक खिलाड़ी मेडल प्राप्त करता है तो उसको चूमता है, एक विद्यार्थी अच्छी मार्कशीट प्राप्त करता है तो उसको भी चूमता है। जो प्रिय चीज होती है, चूम के उसका प्रेम प्रदर्शित होता है, तो भगवान अपने सबके प्रिय है। यदि आप उनको चूमोगे तो भगवान भी आपको प्रेम का दान करेंगे। आज की कथा कैसी लग रही है? अरे वाह वाह। मनोहर थाना से गिरिराज अग्रवाल हैं, कथा में सेवा देते हैं, रुचि रखते हैं और प्रशंसा नहीं कर रहे हैं, लेकिन इनका शरीर साथ नहीं देता, फिर भी गौ माता के लिए, भक्तों की सेवा के लिए तन मन धन से जुटे रहते हैं। और वो ये कह रहे हैं कि बहुत आनंद आया रात्रि में, सामने सुना है। तो आपसे कह दें भक्तों, हमारी निजी बात आपसे कह दी कि प्रभु से अपनापन होगा, प्रेम होगा कि भगवान ही मेरे हैं, और उनको जब चूमोगे तो भगवान आपको बाद में किस विमान में बिठाएंगे ये तो वो जाने, पर जीते जी आपको वरे न्यारे बोले भक्तों भगवान की जय हो। निहाल कर देंगे, निहाल। हरि हाँ, भगवान धन से वश में नहीं होते, भगवान कोई रस्सी से नहीं बनते, भगवान कोई सांकल से नहीं बनते। भगवान को अगर वश में करना हो, आप अगर उठ के नहीं नाचो तो गाओ। भाई पंडाल ऐसा कैसे बैठा रहे तो हम गा दें, उठोगे ना भक्तों तो ये जो रस बन रहा है ना कथा का, ये हलचल से फिर पानी गंडोल हो जाए। आज भगवान मौका दे रहे हैं अपने को कि बरसात नहीं आ रही है, तो चाहे आज पानी की बरसात नहीं हो रही है, पर अमृत की वर्षा तो हो रही है। बोले आनंद कंद भगवान की जय हो। तो बैठे बैठे गाओगे, है ने? पक्की? डन? हो गया? हाँ, चलने दो भैया। अच्छा, आपको याद है? वाह, साथ वाले मास्टर हो गए। देखो, कथा सुनते सुनते आपको पता लग जाएगा अब क्या गाने वाले। कथा सुनते सुनते लोग मास्टर हो जाते हैं। प्रसंग छेड़ता है तो पता लग जाता है किस क्षेत्र में कथा चलेगी, अब कहां पहुंचेगी कथा। और जो वर्षों से सुन रहे हो उनको ये भी पता लग रहा होगा कि कथा में निखार, रस, प्रेम बढ़ता ही जा रहा है। बोले भागवत महापुराण की जय हो।
एक विशेष बात बताएं भक्तों, हम रोज पंडाल फुल बढ़वा रहे हैं, फुल बढ़ा दो, साइड भी बढ़ाओ, सामने बढ़ाओ, पर हमें आज ऐसा देखने में आ रहा है कि भाई लोगों में बहुत संख्या बाहर बैठी है बल्टी पे, और माताओं में भी खचा खच बैठे पीछे तक, पूरा पंडाल परिसर लबालब भरा हुआ है, और ऐसा लग रहा है कि पंडाल के बाहर भी बैठी हुई है। जो जहां से आए हो, यूं मत देखो, अंधारा तो होगा, तो डरो मत, आएगा तो आ जाएगा, काहे का डर। हाँ, रोज तो आ रहा है, तो आज भी आ जाओ, उसकी इच्छा हो तो, अपन काहे को डरे हैं। कौन हमारे साथ है? चार भुजा के नाथ है। कौन हमारे साथ है? चार भुजा के नाथ है। कौन हमारे साथ है? चार भुजा के नाथ है। फिर डरने की क्या बात है? बोले श्री चार भुजा नाथ की जय हो। हाँ, तो कुछ वरिष्ठ जन, सम्माननीय जनप्रतिनिधि कथा में पधारते हैं। इस समय बहुत संतोष होता है, क्योंकि आपके आने से जनता को ऐसा लगता है कि अरे देखो तो सही, ये भी तो जावे। अगर आप मंदिर में जाने लग जाओगे, माला फेरने लग जाओगे, भगवान की पूजा पाठ में समय देने लग जाओगे, तो आपका परिवार क्या, आप जहां जहां जनता की सेवा करते हैं, आप बोलोगे इससे ज्यादा, आप करोगे इसका ज्यादा असर आएगा। तो जो हमारे लिए वरिष्ठ हैं, सम्माननीय हैं, जनप्रतिनिधि हैं, और हम कुछ ये भी आपसे कह दें कि कुछ श्रद्धालु ऐसे हैं जो बार बार कथा मांगते हैं और कथा नहीं मिलती है। हम एक बात कह दें आपसे, ये कथा आपकी ही चल रही है, क्योंकि एक निश्चित स्थान पे कथा कराओगे तो भी जनता तो यही आएगी नहीं, बोलो आएगी? आप किसी अपने गांव में, अपने स्थान पे कथा कराओगे तो भी भगत तो यही आएंगे। अब यही भगत आएंगे तो मान लो कि ये मारो ही गांव और ये मारा ही भगत या मारी कथा, दूसरा का घरे बैंड बाजे तो मान लो अपने छोरो परंजे, मानने में क्या दिक्कत है? मानो तो गंगा माई, नहीं मानो तो हम स्वयं भी संकोच करते हैं मिलने में कभी कभी, कि भाई देखो बार बार कहते हैं बड़े हैं, सम्माननीय हैं, तो इनको लगता होगा ये बड़े गुरुजी हो गए जो हम बार बार कहते हैं और तारीख नहीं देते हैं। ऐसी बात नहीं है, आप बुरा मत मानना, हम आपके ही हैं और सबको भगवान का रूप मानते हैं, पर हमारी गाड़ी का स्टीयरिंग चार भुजानाथ के हाथ में है। तो आप, हाँ, मौका मिलेगा, समय आएगा, भगवान कृपा करेंगे तो बराबर हम पीछे नहीं हटेंगे, आपसे कंधे से कंधा मिला के आपके साथ रह करके सेवा देने को हम तैयार है। पर कभी कोई भाई बहन ये सोचें, क्योंकि कल भी बहुत सारे श्रद्धालु आए थे, रोज आ रहे हैं कथा के लिए, अब हम सबको तो नहीं दे सकते, एक शरीर है, देखो माता पिता की सेवा भी करनी है, कुछ समय देना है, बाल बच्चे भी हैं, घर परिवार है, खेती बाड़ी भी है, गौशालाएं भी चल रही है, और जैसे तैसे सबको समय देना पड़ता है। वो सारे राजस्थान के भक्त बैठे हैं, उधर भी जाते हैं सेवा देने के लिए। तो हम आपके ही हैं, ये शरीर भी आपका ही है, पर एक काम करो, चिमटी चिमटी प्रसाद ले लो, आखिर तगाई मत आरोगो। थोड़ा थोड़ा सबको दे दें दो। मालवा भी अपना है, हाड़ौती भी अपनी है, सर्वभूमि गोपाल की, चाहे मेवाड़ में जाएं, चाहे ऊपर माल नागर चाल कहीं भी हो, सब भगवान के लाडले हैं। हाँ, ये जरूर है कि किसी क्षेत्र में श्रद्धालु इतने इकट्ठे नहीं होते हैं और यहाँ संख्या ज्यादा आ जाती है, तो पता नहीं क्या कारण है। हम तो गुरुजी से बात कर रहे थे, गुरुजी यहाँ जनता ज्यादा क्यों आ गई क्षेत्र में? तो हमने एक विचार किया, कुछ भगत तो ऐसे हैं कि कथा भले पल्ले पड़े नहीं पड़े, पर जैसे आवे भी अपने ही तो गुरुजी है। शायद कुछ भक्त तो इसलिए आते हैं अपना घर का ही तो है, चलो चलो अपने घर का ही तो है।
तो बहुत सारी बहनें, बहुत सारी माताएं ये भाव लेके आती है, अरे भले नहीं सुनवा मिलेगा, भीगेगा तो भीग जाना, पर अपना ही तो गुरु जी है। और फिर कह दें यदि अपना मानते हो तो फिर अपने की बात भी मान लेनी चाहिए। अर्जुन ने भगवान कृष्ण को अपना माना तो भगवान की बात भी अर्जुन ने करिष्ये वचनम तब बात मानी है। और वह ना माताओं आपसे कह दिया, दो बात मानने के लिए कही थी। एक तो हम जीवन में दिखावा नहीं करेंगे, एक तो हमारे जीवन में कोई आडंबर नहीं करेंगे, सादा, बिल्कुल सादा, क्योंकि जीवन जीना है, सेवा करनी है, बस इसके आगे क्या करना, सुख तो लेना नहीं। एक तो जीवन में हम आडंबर नहीं करेंगे, दिखावा नहीं करेंगे। और दूसरी कहीं की थी, ये कोई बताने वाला मत बताओ, हाँ उड़ो तो हमने लिया नहीं। दूसरी ये की थी हमने कि जीवन जिएंगे सादा और अपने भगवान पे भरोसा रखेंगे ज्यादा, पक्का विश्वास। मेरे गोविंद मेरे साथ है, मीरा जी की तरह, नरसिंह जी की तरह, प्रहलाद जी की तरह भगवान अपने साथ है। तो अब थोड़ी सी और कथा का विस्तार करने की इच्छा हो रही है हमारी, सुनाते जाएं, सुनते जाएं, हलचल मत करो कोई भी, नहीं तो जो रस है वो कट जाएगा। बहुत शांति की, बहुत गंभीरता की, इसलिए तो एकांत में बल्टी में कथा रखी है। चाहते तो कहीं बाजार में भी रख लेते, पर वहां इतनी शांति, इतना सन्नाटा नहीं रहता। इसीलिए परीक्षित महाराज गंगा किनारे गए, एकांत जंगल में, क्योंकि ऐसी वाणी उनको सुननी थी जिसमें भगवान में मन लग जाए और जीवन सफल हो जाए। हाँ, तो क्या सुना रहे थे हम? हाँ, श्री कृष्ण की वाणी, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम, ये गीता जी के 13वें अध्याय में सबसे पहला। इदम मतलब ये, शरीरम मतलब ये काया। तो एक दिन आपको सुना चुके हैं कि शरीर मेरा है, ये अंधेरा है, लेकिन शरीर को मैं मान लिया, ये घोर अंधेरा है। शरीर मेरा है, हाथ पांव मेरा है, माथा मेरा है, पेट मेरा है, पीठ मेरी, ये मेरा मान रहे, ये भी अंधेरा है। पर किसी किसी ने तो शरीर को मैं मान लिया कि मैं शरीर हूं, तो ये अंधेरा नहीं, घोर अंधेरा है। और भगवान की वाणी क्या कह रही है बहनों? इदम शरीरम, ये शरीर। तो आज की कथा सुनकर के आप एक प्रण ले लो कि अब इस शरीर को मैं नहीं बोलेंगे। मैं तो भगवान का अंश है, आप ये शरीर तो संसार का है, प्रकृति का है, इसे मैं मान के क्यों बैठे? ये तो जल जाएगा, ये गल जाएगा, ये बिगड़ जाएगा, ये सड़ जाएगा, ये बिखर जाएगा, ये इसका निश्चित नहीं है। और आप तो सदा रहने वाले हो, अविनाशी परमात्मा के अंश हो, फिर इसको मैं मान के क्यों बैठे हैं? ये अंधेरा, घोर अंधेरा है। तो आज से क्या बोलोगे? इस शरीर को भोजन कराना है। क्या बोलोगे? क्या बोलोगे माताओं? इस शरीर का इलाज कराना है, इस शरीर को स्नान कराना है, इस शरीर को, ये शरीर। छोरा छोरी बोल बल आगे नहीं तो माँ को कितना अच्छा लगता है कि रोतो घणो थो पर अब धीरे धीरे बोल बल आगे। जब आप ये बोलने लग जाओगे कि शरीर ये है, इस शरीर को स्नान कराना है, और भगवान मेरे, गोविंद मेरो, गोपाल मेरो, तो पर माँ की तरह परमात्मा बहुत खुश हो जाएंगे कि छोरो बोलबा तो लगे। मैं बोल रहे हो मैं शरीर हूं, ये घोर अंधेरा है। मैं और मेरा
घोर अंधेरा तू और तेरा सुनहरा सवेरा। गाते हो ना आप? तो आज से भक्तों एक निश्चय कर लो अपनी बुद्धि में कि हम शरीर को पहली बात तो मेरा ही नहीं मानेंगे, पर मैं तो कभी मानेंगे ही नहीं। एक और सुनो, आपको नींद तो नहीं आ रही? हम समझ रहे हैं आपकी इच्छा भजन सुनने की है, पर पहले सुन लो। भजन के बाद में तो फिर क्या होगा कि ऐसा रस तो मुश्किल बने, इसलिए सुन लो। ध्यान से सुनना और इधर देखो। कोई भी नहीं है पंडाल में। कल तो कह रहे थे गायत्री वाले के साथ इतने हजार जनता होगी, इतने हजार जनता होगी, आज कोई नहीं आया कहीं। सुन सुन, जिस कथा में सन्नाटा होता है वही कथा भगवान की कृपा होती है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। सुन सुन सुन, केवल सुन सुन, बाकी सब खत्म। सुन सुन सुन। इतनी सारी जनता, एक और रोड तक दिख रहे, इधर तो पीछे कहां तक बैठे हैं, और ऐसा लग रहा कोई आया ही नहीं आज। सुन, जहां सन्नाटा होता है वहां गोविंद होता है। कोई यूं भी नहीं कर रहे। कोई क्या खांसी तो चलते होगा, नहीं वहां भी गई। इतना छरा छरी बैठा, ये घरे ले जाओ ने तो माथो चढ़ा दे। कई बूढ़ी बूढ़ी माताएं बैठी, ऐसे ऐसी माताएं साहब यूं करती करती आती है, कमर झुकती जाए, चलो कथा में, चलो भागवत जी सुना, चलो। अब उनकी कमर भी दुखती होगी, किसी को खांसी चलती होगी, किसी का पांव दुखता होगा, किसी को कोई मोबाइल भी तो नहीं बाजे। ये भी कथा सुनवा लगे हो। नहीं तो कई कथाओं में तो ट्रिन 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 ट्रिन, और यहां तो खाली सुन 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 सुन। सुन सुन रे मारी। चलो ठीक है, तो जाने कहां से कहां जाए। आज हमको ऐसा क्या हो गया, अभी रात की लहर बाकी है ऐसा लग रहा है। बोले आनंद कंद भगवान की। और देखो आज उत्सव मनाएंगे अपन, रात को 12 बजे ठाकुर जी का प्राकट्य हो गया, दूसरे दिन उत्सव मनाते अपन नंदोत्सव, तो मनाएंगे। कथा के उपरांत में भगवान जैसी प्रेरणा देंगे, अपन सब लाभ लेंगे, दर्शन करेंगे, झांकी आएगी, सब करेंगे। पर अभी रोड बढ़िया है तो गाड़ी दनदनाट चलने दो। मैं शरीर हूं ये मत बोलो, ये शरीर बोलना शुरू कर दो तो फांसी ढीली हो जाएगी। और मैं शरीर हूं बोलते रहोगे तो उसे मानते भी रहोगे, और मानते रहोगे तो बार बार शरीर छूटेगा और मरने का दुख भोगते ही रहोगे। चलो एक और आ रही सामने, ये भी ले लो आप। तो माताओं, कभी जिंदगी में मत कहना कि मैं मर जाऊंगा। यदि कथा सुनने आ गए हो, भगवान की लाडले हो और मानते हो कि हम इस वाणी को मानते हैं, तो सारे भक्तों से कह रहे हैं, कभी जिंदगी में यह मत कह देना कि मैं मर जाऊंगा।
जो ये बोलता है कि मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगी, उन्हें मरने का दुख निश्चित भोगना पड़ता है। मरता तो नहीं है, पर मरने का बोलो दुख भोगना पड़ता है। और कथा क्या कह रही है? जीव कभी मरता ही नहीं, ये जीव कभी मरता ही नहीं, क्यों रहता है अंधियारे में। जो लोग ये बोल रहे हैं कि मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगी, ये मरेंगे तो नहीं, पर मरने का दुख जरूर भोगेंगे। तो एक बात तो ये कह दी, इस शरीर को ये बोलना शुरू करना कि ये शरीर बीमार हो गया, इसका इलाज कराना है, इस शरीर को भूख लगी, इसको रोटी खिलाना है, इस शरीर को समय हो गया, स्नान कराना है, इस शरीर से भजन कराना है, ये शरीर बोलना शुरू कर दो, मैं हटा दो। और इसके बाद एक और, मैं मर जाऊंगी, ये बात तो मरती टाइम पे मत बोलना। एक माई थी, उसके पति शांत हो गए पहले ही, तो सहारा नहीं बचा तो अयोध्या चली गई। अयोध्या चली गई तो राम जी को अपना सर्वस्व मानती थी, और अंत समय आया जीवन का, तो उसने पहले ही कह दिया आज मैं जाऊंगी, ये नहीं कहा मर जाऊंगी। क्या कहा उसने? क्या कहा? मैं कहूं आज मैं जाऊंगी, मरने का नाम नहीं लिया, आज मैं जाऊंगी। तो पूछा कहां जाएगी? आज मैं मेरे भगवान के धाम में जाऊंगी। चाहे अपने से साधना ना बने, चाहे अपने से जपने की ना बने, अपना जीवन चाहे उस लायक का ना बना हो जिस लायक का होना चाहिए, फिर भी आपको एक संकेत कर रहे हैं भक्तों, एक सलाह दे रहे हैं, आज के बाद इस शरीर को तो ये बोलना शुरू कर देना कि इस शरीर को कपड़े पहनाना है, इस शरीर का इलाज कराना है, और अंदर ये बात कभी मत आने देना कि हम मर जाएंगे। भले ही हम पापी हैं, अधम हैं, हमसे कुछ नहीं बने, लेकिन ये बात मुंह से भी मत बोलना और मन से भी मत बोलना कि हम मर जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये सब धोखा है, जीव कभी मरता नहीं। अगर जीव मर जाए तो पापो ही कटियो, पर जीव मरता नहीं है, खाली मरने का दुख भोगता है। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है? जीव कभी मरता ही नहीं, क्यों रहता है अंधियारे में। मरने का डर भी मर जाता श्री चरणों के उजियारे में। मरने का डर भी मर जाता श्री चरणों के उजियारे में। मरने का डर भी मर जाता श्री चरणों के उजियारे में। जीव कभी मरता ही नहीं, क्यों रहता है अंधियारे में। जीव कभी मरता ही नहीं, क्यों रहता है अंधियारे में। ताली ताल की जय हो। मंदिर में इसलिए आते हैं चरणामृत लेने
कि चरणों में अगर मन लग गया तो भीतर उजाला हो जाएगा, और उजाला होने पर मरने का डर समाप्त हो जाएगा। ये बात केवल मुंह से नहीं कह रहे हैं, कृपा से कह रहे हैं, और थोड़ा अनुभव भी मान लेना। भगवान की कृपा से कह रहे हैं। मरने का डर काहे से मिटेगा? बंदूक से नहीं मिटेगा, परिवार से नहीं मिटेगा, दवाई से नहीं मिटेगा। इसलिए हमें नित्य प्रति भगवान के चरणों का ध्यान करना चाहिए, क्योंकि चरणों का ध्यान करने से अमृत मिल जाता है, और जिसको चरणामृत पीने को मिल जाता है अंदर के अंदर, वो मृत नहीं होता, उसे मरने का दुख कभी नहीं होता। अकाल मृत्यु हरणम है वो। ये कथा समझ में आ रही कि नहीं आ रही? हम फिर कहते हैं भक्तों, भले ही किसी को कम समझ में आ रही हो, फिर भी मौत तो पास में आ रही है। भले ही कथा कम समझ में आ रही हो, पर मौत तो पास में आ रही है, इसमें तो कोई संदेह। कथा समझ में भले ही ना आ रही हो, पर मृत्यु तो पास में आ रही है। अब सोच लो, ये शास्त्र पुराण झूठे नहीं है। अगर कथा में आप यूं मान लो कि अरे इनके पास कोई कला होगी इसलिए इतने लोग आ जाते हैं, इतने बैठ जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। ये सबकी आत्मा की इच्छा है कि ऐसी कथा सुनकर के हमारा कल्याण हो जाए। बोले भागवत महापुराण की। तो आज से दो चीज छोड़ेंगे। अब ऐसी हेरी गिरी की बात नहीं करेंगे आपसे कि आप चिलम छोड़ दो, कि आप गांजा भांग छोड़ दो, कि आप ये शराब मांस छोड़ दो, कि आप ये जर्दा बीड़ी छोड़ दो, कि आप ये ताश खेलना छोड़ दो, कि आप ये ऐसा फिल्म देखना। हम ऐसी बात आपके सामने नहीं। अब तो हम वो बात कर रहे हैं कि और को जान दो भाड़ में। अब तो शरीर के लिए भगवान कृष्ण कह रहे हैं, इदम शरीरम कौन्ते, इस शरीर को मैं मत मानो, ये शरीर मानो, और ये मानो कि हम मरेंगे नहीं, शरीर छोड़ेंगे और तरेंगे। बोले द्वारिकानाथ की जय हो। जय बोलो, ये तो अच्छी बात है, पर ये मन ही मन बोल लो, हम मरेंगे नहीं। हरी हरी। हम संसार सागर में रह करके भगवान को याद करके संसार सागर से तरेंगे। ये पक्का कर लो, पक्का कर लो। विश्वास रखो अपने भगवान पे कि मेरे भगवान है, फिर मैं कैसे डूब जाऊंगा। ये कोरोना आयो नहीं, मर तो नहीं जाऊं, नरा तो अणवी मरी गया, बीमारी से तो कम मरिया। ऐसा भी हमने सुना है कि बीमारी से तो कम मरिया और डर के ज्यादा मरिया। क्यों? क्योंकि जो डर जाता है वो अंदर से कमजोर हो जाता है, और जो कमजोर हो जाता है उसको मौत जल्दी दबोच लेती है। निर्भय जीवन जियो। अच्छा एक बात बताओ भक्तों, यदि डरोगे तो क्या नहीं मरोगे? बोलो बोलो, जल्दी करो जल्दी करो। यदि डरोगे तो क्या नहीं मरोगे? देर से मरोगे। यदि डर जाओ, अरे मुझे डर लगे, तो क्या देर से मरोगे? तो भी समय पे आएगी, निश्चित है। और नहीं डरोगे तो क्या जल्दी मरोगे? बोलो, नहीं कहीं सांप सूंघ गयो? डरने से जल्दी नहीं मरोगे और देर से भी नहीं मरोगे। नहीं डरने से भी जल्दी देर से नहीं मरोगे। समय आपका निश्चित है, जब जाना ही है तो डरना क्या। आज से निश्चय कर लो, हम मरेंगे नहीं, हम तो भगवान की शरण में जाएंगे। वो बाई जो अयोध्या में रहती थी, वो जाने के पहले कह के गई कि मैं तो ऊपर जा रही हूँ। क्या कह के गई? मैं तो ऊपर जा रही हूँ।
तो ऊपर कोई सिड़ाव चढ़ के जा रही है कि कोई रस्सी से जा रही है कि कोई लिफ्ट से जा रही है कि तू काय से जा रही है ऊपर? उनने कि मैं ऊपर जा रही हूँ, मैं नरक में नहीं जाऊंगी, मैं भगवान की ओर जाऊंगी। मैं काय से जाएगी? मेरे राम की कृपा से जाऊंगी। जय हो बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। इसलिए यहां आ जाओ। ये मैं और मेरा की जेवड़ी गलबंधियो संसार, मैं मेरा की रस्सी से सारा संसार बंधा हुआ है। कौन छुड़ाएगा? गाय भैंस को तो आप छोड़ देते हो, आपको कौन छुड़ाएगा? हमको ये कथा छुड़ाएगी। ये मैं मेरा की जेवड़ी गलबंधियो संसार, गले में बंधी हुई है। ये मोह यो मुहारो, यही माया है। मैं और मोर तोरते माया, भगवान राम कह रहे हैं। गलबंधियो संसार, दास कबीरा क्यों बंधे, जाके रहो राम आधार। राम आधार है तो काय को बंधेगा वो? उसने तो साफ कह दिया है, शरीर छोड़ने के पहले, दुनिया छोड़ने के पहले साफ कह दिया है, मेरा कुछ है ही नहीं। तो मौत क्या भाटा छुड़ाएगी? जेब भी नहीं है तो कार्ड वाला नहीं काटेगा। परमात्मा तो आपसे कहा नहीं कि आप गले में सोना पहन के मत आना। अब जो गले में मान लो मोटी रकम पहन की नहीं आई, उनको क्या दिक्कत है? भले खूब कथा सुनो, भले रात हो के दिन हो, कई फर्क पड़े, कई काटे हो, कई नहीं है। थोड़ा बहुत मान लो तो छोटा सा पहन लिया कहीं तो कोई दिक्कत नहीं। और जो 3-3 तोड़ा का पेड़ के वो तो घड़ी घड़ी देखेगी नहीं। आई ऐसी बात नहीं आई, कोई चश्मा लागे पर दिखे। आपसे के दूसरे दिन कह दिया था कि महंगी रकम पहन के मत आओ, भगवान को रकम मत दिखाओ, भगवान को प्रेम दिखाओ। रकम से भगवान राजी नहीं होते हैं और रकम पहनने का जमाना भी नहीं है। जो बड़ी बड़ी रकम पहनते हैं नहीं, उसको तो लोग मूर्ख कहते हैं। जो बड़ी बड़ी रकम पहन करके बाजार में जाए, भीड़ में जाए, उसे कहते हैं बुद्धि खिसक गई इसकी। बड़ी रकम पहनने से बड़ा नहीं कहते हैं। आभूषण से किसी को बड़ा नहीं कहा जाता है, गुणों से मनुष्य बड़ा होता है। काय से बड़ा होता है? सोना चांदी से नहीं, गुणों से। अष्टावक्र जी 8 जगह से टेढ़े हैं और फिर भी कितने महान है, जनक जी के गुरु। तो शरीर की महिमा इतनी क्या दे आ सकती है? क्या बात है, आज भजन क्यों नहीं आ रहा है? अतरो खावा तो भी डकार नहीं है। चलो गा देते हैं, आपकी भी रख देते हैं। आप कहते अब दो से ज्यादा बज गई है। अब तो लोग सोचता होगा अरे गाओ गाओ गाओ, ठीक है गा दें, पर हमें लगता नहीं कि आप ऐसी शांति से फिर बैठोगे। गा तो देते हैं क्योंकि जहां तक दृष्टि हमारी जा रही वहां तक जनता बैठी हुई है। दिखावे की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि संसार में भगवान को छोड़ के अपना कुछ भी नहीं है। जीवन जियोगे और नाम जपोगे तो होगा परम विश्राम। बोलो राम राम। राम को छोड़कर क्या है? आखिर में ये आवाज आएगी, राम नाम सत्य है। और सत्य बोलिया तो गति चाहते हो तो इस मुकाम पे आना पड़ेगा। तू ही है सब तेरा है, केवल तू ही मेरा है। तू ही है सब तेरा है, केवल तू ही मेरा है। तू ही है सब तेरा है, केवल तू ही मेरा है। तू ही है सब तेरा है, केवल तू ही मेरा है।
तू ही है सबके
पूंजी होती है टैक्स उसी हिसाब से लगेगा नहीं? बोलो, अगर पूंजी नहीं है तो टैक्स लगेगा? नहीं लगेगा। नहीं, संसार में जितना अपना मानोगे उतनी ही मौत की मार खानी पड़ेगी। बोले भागवत महापुराण की जय हो। और आप सब जानते हो भक्तों, पूंजी के ऊपर टैक्स लगता है। जो झोंपड़ी में रहता है, मजदूरी करता है, पेट भरता है, परिवार का पालन करता है, उससे क्या सरकार टैक्स लेगी? सरकार तो उससे टैक्स लेती है जो पूंजीपति है, जिसके पास ज्यादा है, आवश्यकता से ज्यादा है, उससे सरकार टैक्स लेती है। तो एक बात याद रखना, केवल एक बात याद रखना, हम भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं। ये बात अगर आप मान लोगे तो कोई टैक्स लगने वाला नहीं है। हरि हरि बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। क्योंकि अब नुकसान भी होगा तो किसका? भगवान का, क्योंकि अपनों तो कहीं। अच्छा, कथा बिगड़े तो भगवान की, अपनों तो कहीं। और सुधरे तो भगवान की, अपनों तो कहीं। बरसात आ जाएगी साहब, कथा बिगड़ जाएगी, तो अपनों कहीं बिगड़े। कथा बहुत अच्छी हो गई साहब, तो अपने कहीं फर्क पड़े। अच्छी कथा होने पर खुशी ना हो और कथा बिगड़ने पर दुख ना हो, तब मान लेना अब आपके ऊपर कोई टैक्स लगने वाला नहीं। खेती अच्छी आ जाए तो खुशी ना हो और खेती बिगड़ जाए तो गम ना हो, तो मान लेना अब आपने अपना कुछ नहीं मान रखा है, तो आपके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। मौत नहीं मारेगी आपको। अरे जब सब कुछ भगवान का, तो मौत आपसे छुड़ाएगी क्या? तन भी तेरा, अब सब भगवान को दे दिया, तो मौत तो बेरंगी जाएगी नहीं, लेगी क्या आपसे? केवल एक बात मान लो श्रद्धालुओं, और सच्ची बात ही मान लो, दबाव वाली बात नहीं, झूठ वाली बात नहीं, जो है वास्तव में सच्ची वही मान लो कि संसार में अपना कुछ भी नहीं है, हम स्वयं भगवान के हैं, सारा संसार भगवान का है। मेरे भगवान का संसार है, तो जैसे मेरे पति का घर है, तो पतिव्रता पति के कारण घर की सेवा करती है, पूरा ध्यान रखती है। ऐसे भगत कह रहा है मेरे जगदीश्वर का जगत है, इसलिए मैं जगदीश्वर के नाते इस जगत की सेवा करता हूं। जय हो। अब आपको कोई मौत मारने वाली नहीं है, क्योंकि आपसे लेगी क्या? जय हो। आपने पहले ही दे दिया, सब दे दिया, अब क्या लेगी? तो भक्तों, भगवान में मन लगा दो, यही अमृत है, दे दो भगवान को। अब एक साधना संबंधी बात आ रही है, आप सुनने को तैयार हो तो सुना दें, क्योंकि बहुत सारे साधक भी बैठे हैं इस कथा में, रात्रि विश्राम कर रहे हैं सैकड़ों लोग, और वो भजन करते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं, साधना करते हैं, मन भगवान में लगाते हैं। तो साधना संबंधी बात आपको बतानी है, ध्यान से सुनना हो। आवाज तो आ रही ना सब दूर? उन्नंग बल्टी वाला, हाँ ठीक है, हाँ यूं कहती कि आ रही, तो बस और क्या है। सुनो, जब जब आप दूध को आंच पे रखोगे तब उफंड आएगा वो, और आंच पे नहीं रखो तो फ्रिज में धर दो तो दूध उफंड, भले 8 दिन रखो पर दूध उफान, और हीटर पे, गैस पे, चूल्हे पे, आंच पे रखो तो दूध उफान आएगा। भगवान का नाम आंच है, और जब जब आप नाम जपने बैठोगे, कथा सुनने बैठोगे, तो भगवान की आंच लगेगी आपको। उस समय आपका मन बहुत उथल पुथल करेगा, असु करेगो कि दूध की तरह बाहर हो जाओ।
और कई साधकों की समस्या है कि यूं तो हमारा मन कहीं भी नहीं के राम जी की गाय रहे, पर जहां माला लेके बैठा कि नालडो हो जाए, यूं मन कहीं नहीं करेगा। भले आप ताश खेलते रहो, सोते रहो, या कोई बात करते रहो, कोई चर्चा करते रहो संसार की, तो मन बढ़िया ठीक ठाक लगेगा। और अगर हम इसको कथा में बिठाना चाहते हैं तो ये गड़बड़ करेगा। कितनी बजी रे, कौन कौन आयो, कौन गयो रे, ये गाड़ी कहाँ धरी रे, ये पानी तो नहीं आ जा रहे, तो ये मन क्या गड़बड़ करेगा। लेकिन बहुत खास बात आपको बताएं, सार बात, आप कथा सुनने बैठो तो आपका मन निर्मल हो रहा है। दूध में आंच बोलो लग रही है। नाम जपने बैठोगे सुबह सुबह भगवान के नाम की माला लेके कि मैं 10 माला कर लूं कि 11 माला कर लूं, तो जैसे आप राम 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 आंखें बंद करोगे, ध्यान करोगे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण, और ध्यान करोगे मोर मुकुट मर्दे वाले जो भी, तो इस मन में आपने कभी देखी ना सुनी ऐसी बातें भी आएगी। या मैंने तो कभी इन बातों को देखा ही नहीं, ये मन में क्यों आ रही है? इसलिए आ रही है कि ये आ नहीं रही है बेटा, ये तेरे अंदर से बाहर जा रही है। आंच लग रही है नाम की, सांच की, इसलिए तेरे जन्मों जन्मों की जो संस्कार भरे तेरे चित्त में, वो इस आंच के कारण दूध की तरह बाहर जा रहे हैं। आप घबराओ मत, बैठे रहो, डटे रहो, आचरण ठीक रखो, सोच ठीक रखो, और डट के नाम जपो। अब फिर आप कहो कि मेरे मन में गंदी बातें आती हैं, ऐसा क्यों? आती नहीं है, ये बातें बोलो जाती है। मोबाइल में आपके बहुत सारे मैसेज आ गए, अब आपको मैसेज डिलीट करना है, तो जिसको डिलीट करना हो सामने आएगा जी, बोलो साहब। जो प्रबुद्धजन विराजे हैं, समझदार बैठे हैं, आपको आपके हिसाब से सुना दे। बहनों को तो दूध उफड़ने में सुना दिया, आप ये सुन लो। बहुत सारे मैसेज हैं, अब आपको ये तो फालतू कोई काम का नहीं, अब इसको डिलीट करना है, तो जिसको डिलीट कर रहे हैं वो सामने रहेगा कि नहीं रहेगा? और जहां आपने बटन दबाया डिलीट का, तो समाप्त हो जाएगा। तो नाम जपने में पूर्व के कुसंस्कारों को, अच्छी बुरी बातों को आप डिलीट कर रहे हो, इसलिए वो आपके सामने आ रही है कि हम आ नहीं रही हैं, हम तुम्हारे अंदर से जा रही हैं, डिलीट हो रही है। जैसे सीसीटीवी कैमरा होता है और सबको कैच कर लेता है, ऐसे हमारा मन भी सीसीटीवी कैमरा है और संसार की अच्छाई बुराई को कैच करके बैठ जाता है, और ये पूरी तरह मलिन हो जाता है। अब जैसे आप भजन करने बैठोगे, जैसे आप ये पंडाल में आके बैठे, तो आपको दिख नहीं रहा है पर डिलीट हो रहा है। आंच लग रही है सांच की, शब्दों की। हम तो यहां तक भी कहते हैं, किसी को कथा समझ में ना भी आ रही हो, अगर वो भक्तों में आके बैठ भी जाएगा तो इनकी आंच से ही आपका भला हो जाएगा। बोले भागवत महापुराण की जय हो। ऐसे ऐसे रसिक जन कथा में आते हैं जो भगवान की कथा सुनकर के रोते हैं, आंखें बहती है उनकी, और उनकी दृष्टि पड़ जाएगी, स्पर्श कहीं हो जाएगा। वो जहां बैठे उस रज में आप बैठ भी जाओगे, वो हवा जो ले रहे हैं, सांस ले रहे हैं, वो हवा भी आप तक आ जाएगी, तो भी आपको पवित्र कर देगी। इतना असर होता है। जो जो पग आगे धरूं कोटिन यज्ञ समान। सत्संग का महत्व कोई कम है क्या? प्रेमी भक्तों का महत्व कम है क्या? बहुत बहुत तेज रहता है, बहुत तेज रहता है। सुखदेव मुनि पधारे, रोम ममता है, ये मैं और ये मेरा, ये अहंता ममता है, ये मल है, ये गंदगी है। और सत्संग करने से ममता मल जर जाए, मल जर जाएगा तो मन क्या हो जाएगा? निर्मल मन हो जाएगा। और निर्मल मन होने पर जैसे धुला हुआ कपड़ा आप पहनते हैं और मेहमान जाते हैं, ऐसे निर्मल मन को भगवान स्वीकार कर लेते हैं। जय हो। बोलो द्वारिकानाथ की जय हो। देखो साहब, व्यवहार में भले आप थोड़ा ऊंच नीच कर सकते हो, पार्टी से जुड़े हो तो कहीं ठीक है, थोड़ा ऊंचा नीचा कहीं बोल दो बार बार, लेकिन अंदर से ये सोचना कि सभी मेरे भगवान का स्वरूप है। बाहर सेवा करने के लिए अगर कोई त्रुटि हो भी जाती है
तो प्रभु क्षमा करना। और वास्तव में जैसे करंट सबके अंदर है और मशीनें चलती है, ऐसे कृष्ण सबके अंदर है और सारे मनुष्य चल रहे हैं। कोई बुरा नहीं। ये भाव अंदर होगा तो आप हर परिस्थिति में, हर क्षेत्र में आगे बढ़ जाएंगे। नहीं तो ये कचरा ममता है, मैं और मेरा, ये मल है। कपड़ा गंदा हो जाएगा तो नदी में धो लोगे, नाले में धो लोगे, नल में धो लोगे, पर मन मेला हो गया है, आंटी हो गई है, अच्छा बुरा का प्रभाव इस कैमरे से भीतर आ गया है। इस मल को कैसे धोएंगे, कैसे निर्मल बनेगा? कपड़ा तो कहीं जल में धोओगे, लेकिन भक्तों हमारा स्वभाव तो सत्संग में ही धुलता है। भगवान के लाडले बनना चाहते हो, मृत्यु सुधारना चाहते हो, तो भगवान का क्या संदेश है? कि आंटी लेके मर गए या कहीं तुम जलन करके मर गए, दूसरे को बुरा मान करके तुमने ये शरीर छोड़ दिया, तो ये मल है और ये मल गंदा करता है और ये दुर्गति में ले जाता है। जीव को कभी शांति नहीं। ये भी सुन लो भक्तों, जीते जी जिसको शांति नहीं है, मरने के बाद उसको शांति भी नहीं मिलेगी। जिसको जीते जी शांति नहीं है, शरीर छूटने के बाद उसको शांति मिलने वाली नहीं है। जिसकी मुक्ति होगी वो जीते जी मुक्ति होगी। भले मसान में लिख दिया मुक्ति धाम, पर ये हम नहीं मानते। हम तो मानते हैं शरीर जलाने का स्थान है, ममता जलाने का स्थान तो सत्संग है। मोह जलाने का स्थान तो सत्संग है। या ममता मल जरी जाए। कैसा लग रहा है? आप में से भगवान को कौन कौन याद करता है सुबह सुबह? गरज से करो क्या सही? भगवान टिकट दे बाड़ दी। उसका नाम ही टिकट है। जैसे कोई टी शर्ट होती है नहीं, जैसे उसका नाम टिकट। टिकट और खुली खुली सुन लो आप तो, जो गरज से भगवान को याद करता है वो गरजी भक्त होता है, और जो प्रेम से भगवान को याद करता है वो नागरजी भक्त होता है। जो गरज से भगवान के नाम की माला फेरे वो, हालांकि है तो वो भी भगत ही, मना तो नहीं है, तो भगत ही हो, पर गरज वाला भगत। 4 प्रकार के बताए गीता में। अर्थार्थी यानी धन चाहने वाला, आर्थ दुख दूर कराने वाला, जिज्ञासु जिज्ञासा रखने वाला, जानने की इच्छा रखने वाला, और ज्ञानी प्रेमी कुछ नहीं चाहता है, निष्काम भक्त है। ऐसे 4 प्रकार के बताए। तो नौकरी लग जाए, खेती अच्छी आ जाए, हम सुखी हो जाएं, हमारा मान हो जाए, बेटी परण जाए, शरीर ठीक हो जाए, ये सब मल है, मल गंदगी है। और जब जब भगवान का नाम जपने बैठोगे ये सब सामने आएगा। और यदि आपने निष्काम भाव से नाम जपना बंद नहीं किया तो ये जितना आएगा वो सब समाप्त हो जाएगा। बहुत ध्यान से सुनना हो, बहुत ध्यान से सुनना, निवेदन से कह रहे हैं, आपसे छोटे बन के कह रहे हैं। यदि आप सुबह जल्दी उठ के मोबाइल तो बंद कर लो और
जो तुलसी चंदन आपके जो माला हो लेके बैठ जाओ और एक ही नाम को बार बार राम 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 और राम का ध्यान भी और राम का नाम भी। अब इसमें आएंगे बहुत सारी चीजें सामने, वहां जाना, यो करना, वो भी तो करना, अरे छोड़ बाद में देख लेंगे, ऐसा करना वैसा करना। ये जितने आए, ये आए नहीं, ये सब जाए। और आप नाम जपना बंद मत करना। कभी कभी उसकी कृपा आ जाए, उसकी लहर मेहर हो जाए तो आपको भगवान के दर्शन हो सकते हैं। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। फिर आपको ये भजन अच्छा लगेगा, तो ये सब तेरा है, केवल तू ही मेरा है। फिर आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। तो साधना के क्षेत्र में जो श्रद्धालु बैठे हो, अब सागर मंथन की कथा अमृत निकला, अब आपको अमृत की कथा ऐसे सुनानी थी हमको, तो आपको सुना दी। राजा बलि का प्रसंग है, सतव्रत राजा की कथा है। भगवान वामन बने बलि के यहाँ, मृत्युष्य बने सतव्रत के यहाँ, और सूर्य वंश में त्रेता युग में भगवान राम का अवतार होता है। रामलीला की लीला में एक बहुत विशेष बात आपके सामने रखें। कल भी एक बात बता दी थी हमने जाते जाते कि भगवान राम राजा बने, पद पे बैठे, पर प्रजा से क्या कहा उन्होंने। आज भी इच्छा तो हो रही कुछ सूत्र बताने की, आपकी क्या राय? अभी घनी मुश्किल से टेम एड के आवे ही सब। तो स्वागत है आप सबका। भगवान की कथा में आए हो तो भगवान तो बहुत प्रसन्न है। हम समिति की ओर से, यजमानों की ओर से, इस पूरे क्षेत्र की ओर से, जो जहां से पधारे, जिस स्तर के श्रद्धालु, सभी का स्वागत करते हैं, सभी को राम राम कर रहे हैं, सबको जय श्री कृष्ण। कल राम जी के बारे में चर्चा चली थी कि जो अनीति कछु भाषाओं भाई, तो मैं बरजाऊं भय बिसराई। वो तो रामावतार की कथा, इसलिए थोड़ा प्रसंग आ गया, बाकी हम पुनरावृत्ति नहीं करते, क्योंकि लोग कह देंगे कि आप कल सुने थे, आज क्यों सुना रहे हो, हम तो इतनी दूर से आए। तो हम पुनरावृत्ति नहीं कर रहे हैं, आगे ही बढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनो। 2 सूत्र सुना दिए थे कल कि भगवान किसी पद पे बिठाए और सेवा का मौका दे अपने को, प्रारब्ध अनुसार भगवान की कृपा आकर के ऐसा कहीं अपने को संयोग बैठ जाए, तो जनता की सेवा कैसे करनी चाहिए। इस मामले में आपको 2 बातें बता दी थी हमने। नंबर 1 तो ये बताया था कि आप जब अपनी प्रजा में सेवा करने जाओ तो सलाहकारों को साथ मत ले जाया करो, क्योंकि इनके साथ रहने से वैसी सेवा नहीं हो पाती जो राम जी ने करी है। आप ये सोचते हो कि ये साथ रहेंगे तो हमारा बल रहेगा, मंडली बड़ी रहेगी, या हमें इसका भविष्य में लाभ मिलेगा। हम आपसे एक बात कहते हैं भक्तों, जीत कभी भी जुगाड़ से नहीं होती है, जिसके साथ धर्म होता है उसकी जीत होती है। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवा नीतिर्मतिर्ममा। वहां सब रहते हैं। विजय श्री जहां श्री कृष्ण है और गांडीवधारी अर्जुन है, वहां पर जीत है। और दूसरा एक और क्या बताया था? हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आप ताली बजा दो इनकी बात। धर्म पत्नी जी हो तो उनको सेवा में, प्रजा में साथ ले जाओ। सूत्र तो हमने बहुत सारे बनाए थे, कम से कम 4-5 हैं वो, पर ज्यादा नहीं बताएं। आप आई गए तो आज और सुन लो।
भले ही आपकी माँ आपके घर में हो तो माँ को ले जाओ, या भले आपकी बहन को ले जाओ, या आपकी धर्म पत्नी जी को ले जाओ, या भले आपकी भाभी जी को ले जाओ, पर जब सेवा करने जाओ समाज में गांव-गांव, तो भीड़ मत ले जाओ। अपने घर से किसी माँ बहन को या आपकी धर्म पत्नी जी को ले जाओ और वहां जाकर के महिलाओं में आपके घर की महिला को भेजो और कहो, पूछ जाकर के इन बहनों में क्या दिक्कत है, इनको क्या समस्या है। अगर आप ऐसे सेवा करोगे तो हम आपसे कह चुके हैं, आपको वोट मांगने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। पर ऐसी कोई बागर लग जाती है आसपास, चाय डुल जाए और माखा पड़े नहीं आसपास, वो बाहर निकलने ही नहीं देते, अच्छा विचार करने ही नहीं देते। भगवान राम अकेले भ्रमण कर रहे हैं अयोध्या का और सुन रहे हैं कौन क्या कह रहा है। एक धोबी के कहने पर राम जी ने निर्णय लिया, प्रजातंत्र है, राम जी ने कह दिया है मेरे सुख को दांव पे लगा सकता पर मैं प्रजा के साथ रहना चाहता हूं। कल 2 बताई थी, आज एक और बता दें। काम की सबके है काम, ये मत जान जो कि बेटा उनसे कह रहे हैं, जो सरपंच है उनसे भी कह रहे हैं, जो पंच बने हो या कुछ नहीं बने घर के मुखिया हो उनसे भी कह रहे हैं, और कुछ नहीं हो घर के मुखिया भी नहीं हो, अपने शरीर के मुखिया तो हो, उनसे भी कह रहे हैं। आप भी तो चला रहे हो बहनों, आपसे भी कह रहे हैं। आज एक सूत्र और सुन लो, सारे तो नहीं सुनाने तो पचा नहीं आ गई, सारे सुना देंगे तो फिर सोचेंगे आज फिर चलो नई बात सुनाएंगे। देखो, आपकी प्रसन्नता ये प्रमाण देती है कि चाहे किसी भी स्तर के श्रोता हो, पर कथा सबके गले उतर रही है। अभी गौशाला मिलने आए थे भैया जी, तो हमने इनको बताया था कि भगवान चाहे कहीं भी बिठा दे अपने को, लेकिन एक काम करना, जैसे आप गाड़ी वहीं लगाते हो जहां सही डीजल पेट्रोल मिले, तो गाड़ी ठीक एवरेज देती है, धुआं नहीं देती है, गर्म नहीं होती है, खर्चा भी कम होता है, गाड़ी खराब भी नहीं होती है। ऐसा जो बड़े पद पे बैठे हैं उनको ये समस्या ज्यादा रहती है, हमको भी रहती है। तो हम भी प्रयास तो करते हैं बचने का कि इस मुंह के अंदर से अपनी मेहनत की, अपनी खेती की, अपनी ईमानदारी की कमाई ही अंदर जानी चाहिए, तो आपकी मति कभी खराब नहीं होगी। हम तो यहां तक कह रहे हैं कि पानी की भी छागड़ ले जाओ, पानी की भी, हाँ कहीं हैंडपंप मिले तो पी लो, बाकी अब साहब नाश्ता कर लो, साहब ये खा लो, साहब ये फल ले लो, साहब ये पी लो, अरे चाय तो पीनी पड़ेगी, तुम्हारी सौगन चाय नहीं पियो वोट नहीं देंगे। थारा वोट देवा से नहीं जीतूंगा, धर्म से जीतूंगा। बोले राजा रामचंद्र भगवान की, मेरा धर्म मेरे साथ होगा तो कोई मुझे परास्त नहीं कर सकता। और धर्म अपना होना चाहिए कि मुझे वही खाना है, वही पीना है जो मेरा धर्म है, मैं गंदी चीज मुंह में नहीं जाने देता, क्योंकि इससे मति खराब होती है, गति खराब होती है। और हमें इस बात की बहुत खुशी है कि वरिष्ठ लोग, प्रबुद्ध जन प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि जो इन बातों को सुनते हैं और इस पे चलने का प्रयास करते हैं, तो हम तो क्या अकेला चना भाड़ फोड़ सकते, लेकिन ये जब बड़े बड़े लोग अगर धर्म के मार्ग पे चलेंगे कि नहीं मैं गंदा खान पीन नहीं करूंगा, मैं कभी कोई पराया हक नहीं खाऊंगा, मैं ईमानदारी का जीवन जीऊंगा, तो इनको देख देख करके सारी प्रजा का भला हो सकता है। आहार शुद्धो सत्व शुद्धि। हम यहां बैठकर गलती करें, कोई व्यवहार बिगाड़े,
आहार बिगाड़े तो कितनों पे असर पड़ता है, सबका पाप लगता है। तो सावधानी जरूरी है। सारी सवारी सो जाए पर ड्राइवर को जागना, क्योंकि ड्राइवर खास है जो चला रहा है, तो जनप्रतिनिधि भी इस जनता के ड्राइवर है। ऐसा जीवन जियो, ऐसा जीवन जियो कि लोग बदनाम करे तो कर दे, पर अपनी मेहनत का खाओ, शुद्ध। अब घरवाली बना दे रोटी, टिफिन तैयार कर दे, बस एकांत में बैठ करके उसको पालो और जनता की सेवा करो। होटलों में मत चाटो। मति शुद्ध रहेगी। ये समस्या हमारे सामने आती है साहब, बहनों आपसे भी कह रहे हैं, भोजन में ध्यान रखना, आहार का ध्यान रखना। जैसा आहार वैसा विचार आता है। अरे हमने यहां तक देखा कि जो गाय लसण ज्यादा खावे नहीं, उसका दूध में लसण की बांस आवे। उधर हाड़ोती में बहुत होता है, वो गौ माता को लसण का पत्ता डाल दे और खाए या चरते फिरे, और दूध लाए तो हमने कि दूध में लसण की बांस क्यों आए? गाय ने खायो, वो दूध में आयो। जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा, जैसा पियोगे पानी वैसी होगी वाणी, और जैसा करोगे संग वैसा चढ़ेगा रंग, जैसा करोगे चिंतन वैसा होगा जीवन, और जैसी रखोगे नेत वैसा मिलेगा नतीजा। जोर से बजने दो। बोले साचे दरबार की। एक बार जब आप लोग आते हैं तो हमारी कथा में और रस बढ़ जाता है, हमें और अच्छा लगता है। बड़े आपके माध्यम से पूरी प्रजा, पूरी जनता सुन रही है, हजारों की संख्या है, बड़ी बल्टी रंगीली हो गई। जब ये जगह देखने आए थे हम शुरू में तो लगा था अरे इतनी क्या जनता आएगी यहाँ, इधर बना लो इधर बना लो, पर आज चौथे दिन में ऐसा लग रहा है कथा रसीली सांवरिया की, रसीली कथा। तान सुरीली, सुरीली तान बांसुरिया की तान सुरीली, सांवरिया की कथा रसीली, रसीली गिरधारी की, रंगीली बल्टी काजरी की। कैसी रंगीली हो गई। बोले भक्तोर भगवान की। तो फिर सुनो, ये समय कम है इसलिए आपको जल्दी सुना दें। अपने आहार पे ध्यान रखो, तो सबसे कह, हम भी प्रयास करते हैं, हमारे साथ वाले जानते हैं, हम हाथ से रोटी बना लेते हैं, जहाँ भी जाते हैं दूध लेते हैं ना उसका भी पैसा देने का प्रयास करते हैं, सब्जी लेते हैं तो पैसा देते हैं, और ईमानदारी का ही खाने पीने का प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं, और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि चाहे हमें दुख मिल जाए या हमें घाटा हो जाए, पर जनता का भला होना चाहिए। यदि आप तपस्वी जीवन जियोगे, आहार शुद्ध रखोगे, तो आपकी वाणी में तेज आ जाएगा, आपकी दृष्टि में अमृत आ जाएगा। हम एक दिन आपसे कह चुके हैं, किसी को कथा अच्छी नहीं लग रही हो तो उसका कारण है उसने कहीं ना कहीं खोट आ गई, खाने पीने में, देखने सुनने में, कहीं माँ बहन को गलत दृष्टि से देखा, या कहीं कोई जर्दा बीड़ी या गांजा भांग, या कोई निंदा कर रहा है, कोई मोबाइल में गलत देख रहा है, वासना जिसके अंदर है, कहीं ना कहीं कोई कचरा है, इस कारण से लाइट नहीं जल रही है। तो कथा में अगर किसी का मन कम लगता है तो मान लेना कथा में कमी नहीं है, कहीं ना कहीं अपन में खोट है। कथा तो कृपा है, पर नहीं मन लग रहा है तो कहीं ना कहीं हमने दोष है अपने में। और यदि मन लग रहा है तो मान लेना अपना रास्ता ठीक है।
एक बार जोर से जय बोलो अच्छी। तुलसीराज धरण की जय हो, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, महाकाल राजा की जय हो। ये अणमे की दुनिया है, एक बार की थी 3 बार बोली। ये दुनिया देखो, हालांकि जय में लाभ है, नुकसान नहीं है, पर आपसे कह रहे हैं कि सेवा करने जाओ तो आपको एक की 3 बातें पकड़ाएंगे। बड़ा भगत को पूछड़ो हो गया, नुक्ता को नहीं खाएगा, हमारा घर को नहीं खाएगा, देखा दफा बड़ा भगत को पूछड़ो हो गया, उनसे कह देना भाई। और आप सच्ची बात बताएं भक्तों, 1 बार 2 बार आप मना कर दोगे कि नहीं मेरा नियम है कि मैं आहार शुद्ध लेता हूँ, जल भी शुद्ध पीता हूँ, मेरा खान पान अशुद्ध नहीं करता हूँ, मुझे गुटखा विमल तम्बाकू कोई खाना पीना नहीं है, मैं तो तुलसी पत्र मुंह में रखता हूँ और शुद्ध जल पीता हूँ और संसार में जो मुझे पद मिला, सेवा मिली, वो सेवा करता हूँ। 1 2 4 बार आपको थोड़ी परेशानी आएगी, उसके बाद तो लोग पहले ही कह देगा कि नी पिए चाय अणके दूध बनाओ, ये चाय नहीं पिए अण के लिए दूध बनाओ। जिसने चाय त्यागी है उसके लिए दूध की व्यवस्था हो जाती है, जिसने संसार को त्यागा है उसे वैकुंठ मिलता है। साचे दरबार की भगवान का धाम मिलता है, कौन सा? ना तद्भासते सूर्यो न शशांको न पावका यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। वो धाम भगवान का मिलता है जहाँ सदा के लिए आनंद हो जाता है, बार बार नरक में आवागमन में नहीं पड़ना पड़ता है। वो धाम कब मिलता है? जिसने संसार से मोह त्यागा है। मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में, मेरा बोल तो दो, इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। एक तो मेरा कोई नहीं है और एक मेरा कुछ भी नहीं है। अब हो गए आप खाली, पूरी तरह खाली। खाली बर्तन में आप दूध डालते हो, ऐसे खाली हृदय में गोविंद प्रेम का दान करते हैं। जय हो, बोले गोविंद भगवान की जय हो। इस कथा को कई श्रद्धालु वर्षों से सुन रहे हैं, पर हमने अलग से पूछा उनसे, बात करें क्यों कथा होता कैसी चल रही। रोज नया नया आनंद आए, भले भजन भी वही गा दो, भले कथा भी वही सुना दो, पर ऐसी लागे नई कथा चल रही है। नई नई हम थोड़ा आनंद कम देख रहे हैं, जो आप मुंडो मत बनाइए। हमें तो इधर साइड में थोड़ा कम देखने में आता है, सामने ज्यादा देखने में आता है। तो आप ऐसा मत सोचना वाणी सब तक पहुंच रही हो तो फिर सुन लेना। इस संसार में त्याग की महिमा है, और त्याग अरुचि करना है अपने को, और सात्विक जीवन जीना है। आहार शुद्ध कर लोगे भक्तों। हम कभी कभी ये दुख भी होता है भक्तों, इतनी ऊंची ऊंची आपको कथा सुना दें, दशम द्वार की बातें बता दें, भगवत प्रेम की बातें सुना दें, जीवन के कल्याण की, गृहस्थी में रहने की, सब तरह की बातें आपको बताते हैं, पर मन में कभी कभी दुख होता है कि लोगों से जो आचरण गलत है वही नहीं छूट रहा है। तो फिर पहली कक्षा ही तो फेल हो गए, प्राइमरी तो फेल हो गए, आगे कैसे बढ़ेंगे अपन? आगे बढ़ने के लिए अपने को गलत आचरण छोड़ना तो पड़ेंगे, और अपन नहीं छोड़ेंगे तो कौन छोड़ेगा? अब कहीं को भूत लागे तो काम खेड़ा चले जाओ, कहीं की ऐसी लाग जाए कोई का शरीर में तो वहां जाके छुड़ा दे, पर ये बुरी आदत है, इसे कौन छुड़ाए? कौन छुड़ाए? ये भक्तों, अपना भला करने वाला संसार में भगवान, और भगवान के भक्तों को छोड़ के कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं। मेरे राम दयालु हैं, करुणा बरसाते हैं, जो शरण में आते हैं हृदय से लगाते हैं। मेरे राम दयालु हैं, करुणा बरसाते हैं, जो शरण में आते हैं। अच्छा भक्त, एक बात बताओ, आपको ऐसा नहीं लगता है कि कथा हमारा लाड कर रही है? लगता है कि नहीं लगता है? बहनों, आपको लगता है कि नहीं?
ऐसा लगता है इसे कथा में कोई हमें पुचकार रहा, माथे पे हाथ फेर रहा, जैसे लाड़ी ससुराल जाए और माँ माथे पे हाथ फेरे। नहीं नहीं बेटा, ऐसे रोना नहीं, जाना ही पड़े सबके, कर्म तो वहीं कटेगा, जो मलियो जैसो भाग में तो मिलियो। बेटा जाओ, सुखी रहिए, सबको किरणों करजे, सुबह जल्दी उठिए, और कोई मुंडा फुलाए तो उन्हें फुलावा दीजिए, तू मत फुलाजे, जो फुलाए वो कहीं भुक्का फुटेगा। जैसे माँ माथे पे हाथ फेरती पुचकारती है, ऐसे भागवत माँ आपको लगता नहीं ऐसा कि माथे पे हाथ फेर रही है? भक्तों, बुराई छोड़ दो, बुरा संग छोड़ दो, अपना मन निर्मल होगा, भगवान का दर्शन हो जाएगा, भीतर उजाला हो जाएगा, मरने का डर मर जाएगा, अपना जीवन सफल हो जाएगा। ये पुचकार नहीं लगती आपको? बोलो तो सही, है पुचकार नहीं लगती है? कथा थोड़ी कर रहे हैं। हमें तो ऐसा लग रहा है कि जैसे हमारी माँ माथे पे हाथ धर के पुचकार रही है कि बेटा ऐसा ऐसा कथा कर जो, ऐसा जो। तो हम बहुत प्रसन्न हो, माँ का हाथ माथे पे है, खुश है। तो हमें तो ऐसा लग रहा है कि चाहे पंडाल के आप बाहर बैठे हैं, चाहे आप रोड पे बैठे हैं, बहुत पीछे बैठे हैं, उधर गौशाला तक भी दिख रही है जनता हमको, इधर भी बहुत खचाखच, आप जहाँ बैठे हैं, माँ का हाथ तो इतना ही बड़ा होगा, किसी का लंबा किसी का ओछा होगा, लेकिन परमात्मा का हाथ बहुत बड़ा है। बोले भक्तों के भगवान की जय हो। और वो हाथ चमड़ी का नहीं है, वो हाथ हड्डी का नहीं है। भक्तों, इस शरीर में एक तोड़ावर चीज भी अच्छी नहीं है। एक तोड़ावर चीज का ही सुगंध देती हो तो बता दो। इस शरीर में से पूरे, कोई का 60 किलो वजन होगा, कोई का 80 किलो होगा, कोई कुंटल का भी होगा, पर पूरे शरीर में से काट छांट करके देख लो, भले डॉक्टर से पूछ लो, जांच करा लो, सोनोग्राफी करा लो, एक तोड़ावर चीज भी अच्छी निकाल के बता दो कि खून अच्छा है, कि हड्डी अच्छी है, कि इसमें मज्जा अच्छी है, कि इसमें मलमूत्र है, कि इसमें कौन सी चीज अच्छी है? एक तोड़ावर चीज जो सुगंध देती है ही नहीं, है ही नहीं। पंचरचित ये अधम शरीर अधम है, तो फिर मोह कितना करते हैं? अरे छोरो, अरे बेटे, अरे बिना में नींद नहीं आए, वो छोरो मर जाए फिर सो नहीं गणता था रात भर, उन्हीं लासाड़ी देखो तो डर लगे, थारो तो छोरो है, वो छोरो थो तो गयो। अब तो ये गंदा शरीर बचा है, इससे क्या मोह करना? शरीर से मोह नहीं करना, शरीर के लाड़ नहीं करना, शरीर का सदुपयोग करना। और मनुष्य के शरीर का हाथ ओछा लंबा कितना भी हो, लेकिन वो चमड़ी का हो सकता है, हड्डी का हो सकता है, खून उसमें हो सकता है, नस नाड़ी हो सकती है, ये तो एक माँ का हाथ हो सकता है। लेकिन भगवान के हाथ में ऐसी गंदी चीजें नहीं हैं। भगवान का जो हाथ है, कौन सा हाथ है? दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे, स्वामी तुम रक्षक मेरे, करुणा। बस यहीं रुक जाओ, आगे स्टेशन अपने। हाथ तो याद है आपको सबको, पर यहाँ रुक जाओ। कौन सा हाथ बढ़ाओ? कौन सा हाथ बढ़ाओ? करुणा। करुणा कर कौशल धनी, कौशल्या के लाल, हे कौशलपति, कौशल्या के लाल, करुणा करो, दया करो। कारुण्य रूपम करुणा करंतम श्री रामचंद्रम शरणम प्रपद्ये। करुणा का हाथ बढ़ाया, राम जी ने हाथ बढ़ाया काकभूषुंडी के पीछे, तो कहां तक चला गया? आप कहते हो पुलिस के हाथ बहुत लंबे हैं, पर मसाण में जाकर तो पुलिस ही फाइल, मरने के बाद वो पुलिस भी केस को फाइल बंद कर देती है। लेकिन याद रखना, परमात्मा के हाथ शमशान के बाद भी साथ होते हैं। करुणा हाथ बढ़ाओ, द्वार पड़ा, और
अंदर से कह रहे हैं भक्तों, ये जो कथा चल रही है ना, ये भगवान अपनी करुणा का हाथ बढ़ा रहे हैं। जय हो, बोले श्री चार भुजनाथ की। तो रोज आरती में गाते हो मंदिर में आके कि करुणा हस्त बढ़ाओ, करुणा हस्त बढ़ाओ, तो चले जाओ काचरी, पंडाल नहीं है, ये करुणा का हाथ है भगवान। बोले भागवत महापुराण की। ये भगवान की करुणा का हाथ है, करुणा से कृपा हो रही है। जय हो। और कहीं ना कहीं कोई संबंध होगा, वो कौन सा याद है कि भूल गए? प्रेम का संबंध होगा, इसलिए वो करुणा का हाथ बढ़ाता है। जय हो। कृष्ण की कृपा से संकट के बादल छट जाते हैं, उड़ जाते हैं। हम सोच रहे थे 2 दिन से कि कथा अच्छी आती, गंभीर रस भरी कथा होती, जनता भी खूब आती, ये पानी बीच में क्यों आ जाए? ये पानी आता तो हलचल होती है। देखो कल कितनी बार आया, 2-3 बार आया नहीं। आप बैठ गए, फिर चली कथा, फिर आ गया, फिर बैठ गए, फिर चली कथा, फिर आ गया। पर भगवान ने कृपा करी, आज तो 3 से ज्यादा बज गई। फिर उत्सव कब मनाएंगे? आज तुम भूल ही गया, घड़ी घड़ी देख बोई। अरे हाँ, ये अच्छा किया। मतलब दाढ़ के नहीं देगा पूरी यूं? ठीक है साहब, करांगा कोशिश और नींदांगा। आप यूं बोल रहे हैं कि कल आधा घंटा जल्दी समापन हो गया था, तो आज हमारी माँ शारदा ऐसा प्रेरणा दे रही है कि अभी तो आरती भी होना है, उत्सव भी होना है, 3 से अधिक बज भी गई है, तो हमें लगता है आपका आधा घंटा की पूर्ति तो हो सकती है। फिर भी बैठे रहना, भी उठना मत। आप उठोगे तो कथा रुक जाएगी। अभी हमें कुछ बातें और सुनानी है आपको। आपकी बैठक तपस्या है, आप सहन करके बैठो, ये भी आपकी एक तितिक्षा है, तो आप शांति से बैठे रहना। हम कुछ सुना रहे थे आपको, करुणा का हाथ, यही सुना रहे थे ना। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। और भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे, फिर क्यों मरू मरू करे। मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगी, कथा तो सुनो, उसकी करुणा का हाथ। अब जहाँ रहोगे वहां साथ रहेगा। आप आरती रोज तो गा रहे हो, जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जना के संकट, दास जना के संकट, क्षण में दूर करे, फिर क्यों। आज के बाद तो नहीं कहोगे मैं मर जाऊंगा? बोलो मैं मर जाऊंगी, नहीं कहोगे? नहीं, अब की है तो फिर ठीक नहीं पड़ेगी। मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगी, ये छोड़ो और आ जाए मौका कि अब जाना ही है, तो यही बोलना, हम हमारे भगवान के यहाँ जा रहे हैं। बोले भक्त और भगवान की जय हो। यही कहना, बोले आखिरी सांस भी चले तो कहना हमारे भगवान के यहाँ जा रहे हैं। जय हो। एक और बात कहते हैं आपसे कि अभी उत्सव मनेगा, भगवान रामावतार की कथा आपको सुना रहे हैं कि पद पे बैठे हुए श्रद्धालु किस तरह से राम राज की स्थापना कर सकते हैं, कैसे सेवा कर सकते हैं। 2 कल सुना दिए, आहार वाला आज सुना दिया, और मौका मिलेगा आप आओगे तो फिर बाद में देखेंगे। अभी और भी बाकी है, पर तो एक तो ये रखना कि रामावतार तो ये हो गया। अब कृष्ण अवतार में क्या करना है भक्तों? आपको बैठे रहना है। यदि आप बैठे रहेंगे तो पीछे जो पलटी पे बाहर श्रद्धालु बैठे हैं ये भी नहीं उठेंगे और उनको दर्शन हो जाएंगे ठाकुर जी के। और कई के मन में ये भी है कि रात में अच्छा हमसे तो कहते घरे घर मंदिर मनाज और तम यहाँ नाच ले अगला,
तो हम आपसे कह रहे हैं कि रात का मामला था, हाईवे का मामला था, मौसम भी ऐसा था, इसलिए आपसे हमने घर घर मनाने का आग्रह किया था। पर आप तो एक काम कर जो, बाकी की कमी यहाँ पूरी कर लो। तो शांति से बैठे रहना। अब समय कृष्णावतार का है। कृष्णावतार में सबसे खास बात यह है कि श्री कृष्ण ने अवतार लिया है और जेल के अंदर आए और रातों रात सबको छोड़कर गोकुल पहुंचे। बस बहनों आपसे यही कहना चाहते हैं, सब भाइयों से भी कह रहे हैं, कभी जीवन में आपको समस्या आ जाए तो घबराना मत। भगवान कृष्ण ने अवतार लेकर के मथुरा छोड़ी और गांव में चले गए। ऐसे आपको घर में कोई समस्या है तो एक ही जगह मत बैठे रहना, थोड़ा जगह बदल देना तो आपकी समस्या हल्की पड़ जाएगी। घर छोड़ के आप पंडाल में आ गए तो कुछ तो फर्क पड़ रहा होगा, नहीं पड़ता है? नहीं पड़ता है? नीचे बफाउंड ज्यादा तो छत पे चले जाओ, छत पे गर्मी ज्यादा तो नीचे आ जाओ, आंगन में चले जाओ, मंदिर तरफ चले जाओ, बाहर निकल जाओ। गर्मी ज्यादा अंदर, स्थान बदलते सीखो। हवा हवा का असर पड़ता है, हवा हवा का असर पड़ता है। भक्तों, ये कथा सुनने आए हो, कितनी मात्रा में चाहे कितना भी असर पड़ेगा, पर आपके जीवन में ज्ञान भक्ति वैराग्य का बढ़ोतरी होगा ही। बोले भागवत महापुराण की। अब समय ज्यादा हो रहा है, आपको दूर भी जाना है। अब कृष्ण अवतार की कथा में अब अपन बढ़ते हैं आगे। यहाँ कंस के यहाँ जेल के अंदर भगवान का अवतरण होता है और भगवान 4 भुजा नाद बन करके प्रकट हो गए। फिर माता पिता से कहा हमें गोकुल छोड़ दो, तो बाबा उनको लेकर के चले, यमुना मैया को पार किया और कन्या उठाई, बालक को सुलाया गोकुल से, फिर आ गए मथुरा और यहाँ वापस हथकड़ियाँ बेड़ियाँ पहने और पहरेदार जाग गए, ताले लग गए और भगवान अब गोकुल में पहुंच गए। इधर कन्या ने रुदन मचाया, कंस कांपता आया, वो तो दुर्गा थी अष्टभुजी और चली गई आकाश में और कह गई, मूर्ख, मुझे मार के क्यों पाप का घड़ा भरता है? हिंसा करने से तो पाप बढ़ता है, अंत में अंधेरा हो जाएगा, तुझे मारने वाला मुकाम पे लग चुका है। ये सुना तो बहुत घबराया, पछताया और बाद में उसने बाल हत्या के आदेश जारी किए संग के कारण। इसके बाद भक्तों ध्यान से सुनो, गोकुल में क्या होता है। अर्धरात्रि के बाद से भगवान का प्राकट्य हुआ तो लहर आने लगी, आने लगी। यमुना जी में जल की लहर आती है, भक्तों के मन में आनंद की लहर आती है, चिड़ियां चहकने लगती है, गायें रामने लगती है, बच्चे उछलने लगते हैं, कलियां खिलने लगती है, आनंद मंगलाचार होता है। कहीं बधाई, कहीं देखो तो मिठाई और सब तरफ से उद्घोष होता है। नंद के घर में, आंगन में आनंद ही आनंद हो गया। पूरे ब्रज में, गोकुल में, गलियों में, सब जगह चौराहों पर गोपाल, नर नारी, गाय, बछड़े, बूढ़े, बालक सभी आनंद में मगन हो जाते हैं और एक स्वर से गाते हैं, नंद घर आनंद भयो, कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो, कन्हैया लाल की, ओ नंद घर आनंद भयो, कन्हैया लाल की, ओ लाल की, कन्हैया लाल की, बेटे बेटे बोलो, कन्हैया लाल की, नाची न्यारी शाम की, कन्हैया लाल की। भादवा का महीना, बुधवार की अर्धरात्रि, रोहिणी नक्षत्र, भगवान प्रकट होते हैं गोकुल के अंदर। ताली ताल से बजने लो। बोले राम कृष्ण लाल की।
Thank you.